हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की साइंस की बुक है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो उसका हम 5 चैप्टर कर रहे थे। तो आज पेज नंबर जो है हम 91 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है रीड करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक्टिविटी दी है कि टेक एन इरेजर, आपको एक इरेजर लेनी है एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, और आपको इसको क्या करना है, ऊपर से गिराना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व इट्स मोशन। डज इट मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी। वैन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, अगर कोई जो है ऑरेंज जो है ट्री से गिरता है, दैट इज इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या वो भी स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, अगर रिपब्लिक डे की परेड होती है तो रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, तो क्या बच्चे भी जो है सीधा ही जाएंगे, मार्च जो है परेड जो है सीधी करेंगे। डू दे मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ जो है उनका सीधा रास्ता होगा। वैन ए हैवी बॉक्स इज पुश्ड, अगर हम किसी हैवी बॉक्स को पुश करते हैं तो इट मे ऑल्सो मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, क्या वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो इन सब का आंसर क्या है, येस है। ठीक है, आप देखिए अपने इरेजर फेंकी, तो इरेजर जब आपने नीचे ड्रॉप करी तो वो क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। अपनी बॉक्स जो है आप मूव करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में सीधे जाएगा आगे। अगर ये जो है एप्पल गिरेगा नीचे या ऑरेंज जो भी, ठीक है, ट्री से गिरेगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन। बच्चे परेड करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में करेंगे, सीधी लाइन में करेंगे ना। तो वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड, उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशंस इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा तो हम उसे क्या, कौन सा मोशन बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, क्या सभी चीज़ें जो है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं। यू माइट हैव एन्जॉय प्ले ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स, आर दीज टाइप्स ऑफ मोशंस आल्सो लीनियर मोशन। अगर आप किसी जो है, आप क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं स्विंग्स को, जब आप स्विंग करते हैं, या मैरी गो राउंड जो होता है वो ऐसे सर्कल में होता है। ठीक है, वो एक प्लेइंग होता है। ठीक है, उससे हम प्ले करते हैं जब हम घूमते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है मैरी गो राउंड। क्या अब ये जो मैरी गो राउंड है, क्या ये भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। और अगर ये लड़की जो है इरेजर को जो है मूव कर रही है ऐसे सर्कल में, तो क्या ये भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है। तो इसका अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। टाई एन इरेजर, हमने एक इरेजर को टाई किया, किसी धागे में बांध लिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द थ्रेड। ठीक है, होल्ड द अदर हैंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैड वर्ल्ड इट, हम इसको जो है गोल गोल घुमाएंगे। ठीक है, इरेजर को जो थ्रेड में बांध के। ऑब्जर्व इट्स मोशन, अब इसके मोशन को ऑब्जर्व करो। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ द मैरी गो राउंड, हाँ मैरी गो राउंड भी सर्कल में घूमेगा और इरेजर भी सर्कल में घूमेगी। तो वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मतलब सर्कल में मूव करता है, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो हमने दो रीड कर लें, स्ट्रेट लाइन में होगा तो लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर में होगा तो सर्कुलर मोशन होगा। अब एक्टिविटी 5.5 है, टाई न इरेजर, एक इरेजर को टाई कीजिए एट द एंड ऑफ द थ्रेड में। ठीक है, अब क्या करना है, हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टडी। अब हमें जो देखिए इसमें दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में हमने थ्रेड में बांधी इरेजर और हमने इसको जो ऐसे करके ना हमने छोड़ दिया। ठीक है, थ्रेड को हमने पकड़ रखा है, बट इरेजर को जब हम नीचे छोड़ेंगे तो इरेजर जो है ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी। ठीक है, यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। ठीक है, हमने वही करना है, मैंने भी बताया आपको क्या करना है, थ्रेड में बांध के आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, इरेजर को छोड़ देना है, थ्रेड को अपने हाथ में रखना है इस तरीके से। ठीक है, डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, वो किस तरीके से मूव करने लगेगी, टू एंड फ्रो में मूवमेंट करने लगेगी। ये टू एंड फ्रो वाला मूवमेंट है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे जाता है। अब जैसे ये स्विंग कर रही है, ठीक है, सिमिलरली टू द मोशन ऑफ द स्विंग, सो मोशन ऑफ द स्विंग भी कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो में मूव्स करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। उसकी इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, और क्या होती है, अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन उसकी पोजीशन तो फिक्स्ड होती है, बट वो इस तरीके से मूव करने लगता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेगा और उसकी पोजीशन तो फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक और एग्जांपल बताया गया है,
टेक ए थिन मेटल स्ट्रिप, हमें एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। होल्ड इट वन एंड प्रेस्ड टू ए टेबल। अब हमें क्या करना है, उसको ऐसे बुक्स रख देनी है, बुक्स के नीचे उसको लगा देना है, ठीक है। यू मे यूज़ ए फ्यू बुक्स और ए ब्रिक, ठीक है। इस तरीके से हमने बुक्स के नीचे इसको लगा देना है और उसके ऊपर बुक्स रख देनी है बहुत सारी। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। अब हमें क्या करना है, इसको ना ऐसे करके प्रेस करना है। देखिए, मान लो ये स्केल ऐसे मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैंने जो है बुक रख दी है बहुत सारी, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं इसको इस तरीके से करूँगी, देखो। अब जब मैं इसको ऐसे करूँगी ना, तो ये कुछ इस मोशन में जो है हमारा मूव करेगा। जब मैं इसको इस तरीके से करूँगी ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, हिलेगा ये इस तरीके से यूँ होगा, ठीक है। जिसने इसका मोशन दिखाया गया ऐसे ऐसे होगा ये, ठीक है, ऐसे ऐसे। आप इस स्केल को भी रख के देखना और इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स रख देना और फिर इसको ऐसे करके मोशन करना, इस तरीके से इसको प्रेस करना, तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पाथ को जो रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एक थोड़े टाइम के बाद, इट्स मोशन इज सेड टू बी ए पीरियोडिक, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ में अगेन एंड अगेन, वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, करता है मूव। एन ऑब्जेक्ट इज इन ऑसिलेटरी मोशन, अगर ऑसिलेटरी मोशन में होता है तो आल्सो रिपीट इट्स मोशन, अपने मोशन को जो है रिपीट करता है वाइल मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे होता है जो, ठीक है। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। चलिए, लेट अस आइडेंटिफाई, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है आपके नेक्स्ट पेज पे, इसको हमें जो है देखना है। और विजिट एट चिल्ड्रन पार्क में जो है ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, हमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करना है। क्लासीफाई देम लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, हमें टेबल फिल करनी है उन्हें देखकर, ठीक है। देखिए, ये हमारी जो है चिल्ड्रन पार्क है। अब मैं इसमें बता देती हूँ, ये तो हमारी स्लाइड है। अब स्लाइड में बच्चा कैसे जा रहा है, सीधे स्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर मोशन है ना। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, सर्कुलर, ये मैरी गो राउंड है गेम, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर में तो सर्कुलर मोशन हो गया ये। इसमें बच्चा कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, तो कौन सा है, ऑसिलेटरी वाला। इसमें बच्चा कैसे कर रहा है, सीसॉ वाले में बच्चा कैसे करेगा, ये भी ऑसिलेटरी है, ठीक है। इसमें भी ऐसे हो रहा है ना, यूं यूं करके, ठीक है, ये वाला है ना मोशन, ये वाला ऐसे ऐसे होता है या फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये भी ऑसिलेटरी है। इसमें क्या कर रही है लड़की, ये भी स्ट्रेट जा रही है, ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। इसमें क्या कर रही है, स्ट्रेट जाएगी ना, सीधे ऐसे ऐसे आगे आगे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी तो लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं किड क्लिम्बिंग लैडर, ठीक है, ये हमारा होता है। अब हमें क्या करनी है, ये टेबल फिल करनी है, इसमें हमें मोशंस बताने हैं। जैसे स्विंग है, तो स्विंग कौन सा वाला है, ऑसिलेटरी वाला, तो मूविंग टू एंड फ्रो है ना, बोलते हैं इसको। सीसॉ में भी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मूविंग टू एंड फ्रो। मैरी गो राउंड में सर्कुलर हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। स्लाइड में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में सीधे स्लाइड करके फिसल कर आ रहा है, तो मूविंग डाउन इन ए स्ट्रेट लाइन। किड क्लिम्बिंग लैडर वाला क्या होता है, मूविंग अप, ये भी एक लीनियर मोशन है, ठीक है, मूविंग अप वर्ड्स इन ए स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कंट्रीज़ ने क्या एक यूनिट डिसाइड की है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इट्स सिंबल इज मीटर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मिलीमीटर होता है। पढ़ा चुके हैं पहले भी। व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है और उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होता है,
सॉरी, मोशन में कब होता है? इट्स पोजीशन चेंज, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट को छोड़कर अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे लीनियर मोशन बोलते हैं। जब सर्कुलर पाथ पे करता है तो सर्कुलर मोशन होता है। और वैन एनी ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो में करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो हमारी समरी भी कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इन्हें कर लेते हैं। सब लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, इसको हमें मैच करना है बस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो है डिस्टेंस हम किस में का जो है किस यूनिट में उसको देखेंगे हम? किलोमीटर में, ठीक है। थिकनेस ऑफ कॉइन की थिकनेस को हम क्या देखेंगे? किस में? मिलीमीटर में, ठीक है। लेंथ ऑफ एन इरेजर की लेंथ हम किस में काउंट करेंगे? सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड को हम किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। ये ट्रू फॉल्स है, तो कर लेते हैं इन्हें। द मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, जब स्ट्रेट रोड में जा रही होती है, सीधे जा रही होती है, तो हम लीनियर मोशन बोलते हैं, तो हाँ उन्हें हम लीनियर मोशन बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करा है विद रेस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट को छोड़कर विद टाइम इज़ टू बी ए मोशन, की हम ये कहेंगे कि वो मोशन में है, तो ये ट्रू है। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है? नहीं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? फॉल्स है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, इनमें से कौन सा जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? तो स्टैंडर्ड यूनिट तो जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो मिलीमीटर भी स्टैंडर्ड यूनिट है, सेंटीमीटर भी, किलोमीटर, लेकिन हैंड स्पैन क्या है? वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से जो है हम फोर्थ क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।